या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में लेके आई हूँ माँ अंबिका के 7वें स्वरूप कालरात्रि के बारे में। आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बताऊंगी माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो कैसा है। इसके साथ ही माँ कालरात्रि को कौन सा भोग लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र करना चाहिए। इसके साथ ही माँ कालरात्रि को कौन से रंग के वस्त्र पहनकर प्रसन्न करना चाहिए, या इसके साथ ही आपको कौन सा पुष्प माँ कालरात्रि को चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो बहुत ही ज्यादा प्रचंड है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह हमेशा ही करुणा में दृष्टि डालती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, माँ अंबिका का जो 7वां स्वरूप कालरात्रि का है वह भक्तों के भय को नष्ट करने के साथ साथ उन्हें मनवांछित फल भी देती है। दोस्तों, कहते हैं जो भी माँ अंबिका के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा विधिवत करता है उसके जीवन में या उसके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा का भय होता है वह खत्म हो जाता है। इसके साथ ही जो भी माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा करने के साथ साथ माँ कालरात्रि के ये सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वह तीनों लोकों में जाना जाता है। इसके साथ ही माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है उसके बारे में मैं आप लोगों से वर्णन करती हूँ। दोस्तों, माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वह अत्यंत भयानक है, प्रचंड है। उनके 3 नेत्र हैं और इसके साथ ही वह विद्युत की माला को धारण किए हुए हैं और माँ कालरात्रि गधे पर सवार है और वह एक काफी अपने आप को प्रचंड रूप में विस्तृत रूप में फैलाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, वह अपने भक्तों पर हमेशा ही करुणा की दृष्टि करती हुई अपने भक्तों को स्नेह देती है। दोस्तों, माँ कालरात्रि ने जो स्वरूप धारण किया था वह दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए किया था। इसीलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में शत्रुओं से रक्षा कराना चाहते हो और किसी भी मार्ग में आपको असफलता ना मिले तो आप माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा करिए। दोस्तों, माँ कालरात्रि को जो भोग लगाना चाहिए वह गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इस दिन आप माँ कालरात्रि के लिए भोग गुड़ का निकाल कर रखें, उसमें से आधा भोग आप अपने घर के लिए निकाल के रख ले और आधा जो भोग आपने माँ को चढ़ाया था उसको आप किसी ब्राह्मण को दान में दे दे। दोस्तों, इस दिन यदि किसी ब्राह्मण को गुड़ का दान करते हैं, किसी निर्धन को गुड़ का दान करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती है उनसे हमें धीरे धीरे करके निजात मिलने लगती है। दोस्तों, माँ कालरात्रि को हमें लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही माँ कालरात्रि की पूजा करते समय हमें सफेद और लाल रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। दोस्तों, पुरुष लोग सफेद रंग के वस्त्रों को धारण कर ले, लेकिन सुहागन स्त्रियां लाल रंग के वस्त्र को ही धारण करके माँ की आराधना पूजा करें। दोस्तों, जो भी माँ कालरात्रि का पूजन करता है उसका जो सर्वोच्च चक्र होता है वह मजबूत हो जाता है और जो भी ये सर्वोच्च चक्र मजबूत हो जाता है उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही कह सकते हैं उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, सर्वोच्च को जागृत करने के लिए उसको माँ कालरात्रि के 7वें दिन पूजा करनी है, संध्या के समय पूजा करनी है और अपने गुरुदेव का ध्यान स्मरण करना है। इससे सर्वोच्च चक्र जो होता है उसकी प्राप्ति हो जाती है और इस विश्व में वह व्यक्ति विख्यात होने लगता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को सदा ही असीम आनंद दिलाती हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी माँ कालरात्रि की पूजा करके ये उनको प्रसन्न करता है, इसके साथ ही जो भी अपने जीवन में शत्रुओं का भय सोच रहे हैं कि उनके जीवन में किसी ने कुछ करा रखा है, उनके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है या इसके साथ ही उनको जीवन में धन संबंधी कोई परेशानी हो रही है, तब ऐसे में माँ कालरात्रि की संध्या के समय में पूजा करें और पूजा करते समय सफेद या लाल रंग के वस्त्रों को धारण करें और माँ कालरात्रि के 20 मंत्र ओम में ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे का 108 बार जाप करें। आप 108 उनके लिए लौंग निकाल के रखें और हर मंत्र के साथ एक जो लौंग है वो माता को अर्पण करनी है। दोस्तों, जैसे ही आप लोगों के 108 पूर्ण मंत्र हो जाएं ओम में ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, उसके बाद आपको माता के उन लोगों को उठाकर हवन में प्रविष्ट कर देना है। इतना कर देने से यदि आपके जीवन में कोई शत्रुओं का भय चल रहा है, दोस्तों आपको किसी भी प्रकार के एक खराब दृष्टि से इस कार्य को नहीं करना है। आपको शत्रुओं का नाश करने के लिए नहीं, शत्रुओं के भय को कम करने के लिए आपको ये उपाय करना है। दोस्तों कोई भी आपको ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, माँ कालरात्रि की जो भी पूजा करता है तो उसके जीवन में कभी
कोई शनि दोष नहीं लगता है। शनि दोष उसके ग्रह में कभी भी एक अपनी कुपथ दृष्टि नहीं डालता है जो वो माता कालरात्रि की पूजा करता है। दोस्तों, माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत भयानक होने के साथ साथ अपने भक्तों के लिए एक काफी सुंदर रूप धारण कर लेती है और माँ कालरात्रि अपने भक्तों को खड्ग, त्रिशूल और की छाया से उनके शत्रुओं को नाश करने से बचाती रहती हैं। इसके साथ ही कह सकते हैं जो भी माँ कालरात्रि को त्रिशूल का दान करता है, चांदी के त्रिशूल का दान करता है, दोस्तों आराम से आपको ज्वेलर्स की दुकान में मिल जाएगा। तो आपको कभी भी कोई शत्रु परेशान नहीं कर सकता है। दोस्तों, चांदी के त्रिशूल को आपको चढ़ाने के बाद उस त्रिशूल को अपने तिजोरी में रख लेना है। इतना करने से आपके जीवन में कभी भी कोई आपको हरा नहीं सकता है। आपको किसी भी प्रकार के मार्ग में आपको असफलता नहीं मिलेगी। आपके बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा। दोस्तों, माँ कालरात्रि का जो स्वरूप है वो सुंदर होने के साथ साथ भक्तों का कल्याण करने के लिए है। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, माँ कालरात्रि को आपको किस मंत्र से प्रसन्न करना है मैं आप लोगों को बता दूं। आपको मंत्र करना है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम क्रीम काल काय नमः। इसके साथ ही आप इसका भी मंत्र कर सकते हो, ओम देव्यो महाकालरात्रि नमः। दोस्तों, कहते हैं माता के बहुत ही छोटे छोटे मंत्र हैं, लेकिन उनका जो उपयोग है या उनका कह सकते हैं जो चमत्कार है वो इतना ज्यादा सुप्रसिद्ध है और उनका इतना विस्तृत रूप है कि आप अपने जीवन में परम सुख को पाते रहोगे और छोटे छोटे मंत्रों को यदि करते रहोगे। दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। माँ कालरात्रि आप सभी की झोली को भरे रहे और अपने खड्ग और अपने त्रिशूल से आपकी रक्षा करती रहे। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों से मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।